नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि गाय या भैंस से अगर खून मूत्र पेशाब कर दे तो वैसे स्थिति में हम क्या करें या कैसे पहचानें। इसे खूनी मूत्र भी कहा जाता है या बहुत सारा लोग कहते हैं कि खून पेशाब कर दिया है। तो इस रोग से आपको हम परिचय करा देते हैं। जब पशु के मूत्र में खून मिला हुआ होता है तो इस स्थिति को खूनी मूत्र कहते हैं। इसका कम से कम 4 कारण हो सकता है। पहला कारण मूत्र तंत्र की बीमारी जैसे गुर्दे की सूजन अथवा मूत्र मार्ग की सूजन के कारण। नंबर 2, मूत्र तंत्र में पथरी होने के कारण। नंबर 3, जीवाणुओं से होने वाले रोग जैसे एंथ्रेक्स के कारण तथा लेप्टोस्पाइरोसिस के कारण। फिर पशुओं में एक ब्रेकन फर्ग से जहरबाद होने पर भी हो सकता है। अब इसका लक्षण की बात की जाए तो मतलब पेशाब का रंग लाल हो जाता है, अश्लैमिक झिल्लियाँ सफ़ेद हो जाती है, सांस गति तथा नाड़ी गति बढ़ जाती है। पशु इस अवस्था में सुस्त तथा कमज़ोर भी हो जाता है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको दिखाया है पशु पेशाब कर रहा है। वो जनरली अगर पेशाब करता है तो सफ़ेद रंग का होता है। अगर उसको थोड़ा पानी की मात्रा की कमी हो जाता है या उसको जैसे ज़्यादा परिश्रम हो जाता है, मेहनत हो जाता है, जैसे आप घोड़े और बैल को आप देखेंगे कि उन लोगों को ज़्यादा चलना होता है तो उनका पेशाब पीले रंग का हो जाता है। तो अक्सर पेशाब पीले रंग का 2 कारणों से होता है। अगर ज़्यादा चल रहा है तो इस वजह से पेशाब पीला हो जाता है, और नहीं तो उसके पानी की मात्रा की कमी रहता है, इस वजह से भी पेशाब का रंग पीला हो जाता है। लेकिन हम इस वीडियो में जानेंगे कि लाल कैसे हो जाता है, इसके बाद क्या क्या उपचार भी करें, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुछ दवाओं का नाम मैं बता देता हूँ जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। तो हो सकता है कि अगर ये दवा आपको नहीं मिलता है तो क्या करें कि अपने नियरेस्ट मेडिकल स्टोर वाले को बोले इसके सिमिलर कोई दूसरा दवा आपको दे। इस बात का काफ़ी ध्यान रखें। इसमें मैं जो भी दवा बता रहा हूँ ये सारे दवा रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ब्रांड का है। हो सकता है कि आपको उस मेडिकल वाले के पास अगर ये दवा अवेलेबल नहीं है तो उससे बोलिए कोई अच्छा सा ब्रांड वाला दवा दे दीजिए, मगर दवा सेम ही रहेगा। ये पूरा दवा मैं बता रहा हूँ, ये पूरा दवा इस्तेमाल होगा। नहीं तो आप ऐसा नहीं करें कि दूसरा दवा किसी दूसरे के कहने पे आप लगा दें। अगर लगाए भी तो पूरा सोच समझ के जांच परख के लगाए, या हो सकता है कि डॉक्टर से आपको सलाह ले ले अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो। एक ही बीमारी का मैं कई तरह का दवा बता सकता हूँ, मगर लेकिन क्या है कि अगर बहुत सारा दवा बता देंगे तो फिर क्या होता है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा दवा लगाएं या कौन सा इसमें से कंपनी बेस्ट है। तो इसलिए मैं एक ही दवा का नाम इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इस दवा का इस्तेमाल आप यूरिन में ब्लीडिंग हो रहा है, खून पेशाब कर रहा है, उसको रोकने के लिए ये क्रोम मॉर्वेल कंपनी का है दवा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या ये किसी प्रकार का खून बह रहा है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गाय या भैंस या कोई भी बड़े पशु को 20 से 25 ml लगा सकते हैं गर्दन पे, या उसके नसों में भी आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप आराम से इसमें क्या बोलते मसल्स में दीजिए, मतलब मांस में इंजेक्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 25 ml ये सिंगल डोज ही लगेगा, एक ही बार लगेगा। मान के चलिए कि अगर सुबह आप 20 से 25 ml इसको इंजेक्शन लगा दिए हैं तो फिर इसको देने की ज़रूरत नहीं है। क्रोम इंजेक्शन एक ही बार लगेगा, ध्यान रखें। अब इसके बाद एक एंटीबायोटिक लगाएं, जेंटामाइसिन भी आप लगा सकते हैं। फिर इसके साथ एक मल्टीविटामिन या बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन लगा सकते हैं। और आपने पहले आगे अगर लगाया है तो अब इसका इस्तेमाल पीछे करें।
एक ही जगह पे ना करें, और डिस्टेंस एक इंजेक्शन देने के बाद कम से कम 5 मिनट का रखें। मल्टीविटामिन या बी कॉम्प्लेक्स आप लगातार 2-4 दिन तक लगा सकते हैं, डेली एक ही बार लगाएं। ऐसी अवस्था में पशु को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं और कोशिश रखें कि उसको हरा घास खिलाएं। इससे उसका शरीर में पानी की मात्रा बढ़ेगा। कभी कभी पानी की कमी से भी ये रोग उत्पन्न हो जाता है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि पानी की कमी है तो फिर ये पानी का बॉटल चढ़ाएं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ और नाम भी बता देता हूँ। डेस्ट्रॉक्स इंजेक्शन 5% या 10% या 25% इसको नसों में आप चढ़ा सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं चढ़ाएं, यानी पशु ज़्यादा स्वस्थ दिख रहा है तो नहीं चढ़ाएं। फिर उसके बाद एक आयरन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, उसका नाम मैं बता देता हूँ। इम्फेरोन या मैकफेरोन दोनों में से कोई एक इंजेक्शन का इस्तेमाल कर लीजिए। इसका ध्यान रखें, ये सप्ताह में एक ही बार लगेगा। ये गाय या भैंस को 0.5 mg का या 1 mg का लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं लगाएं। ध्यान रखें, आयरन का इंजेक्शन सिर्फ सप्ताह में एक बार ही लगेगा। अगर आप पानी चढ़ा रहे हैं तो उसमें आप मल्टीविटामिन और ये आयरन का इंजेक्शन दोनों डाल के चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है। और ये पानी अगर नहीं चढ़ा रहे हैं तो ये मांस में ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे दावा करने के बाद आपको रिजल्ट खुद पता चल जाएगा। रिजल्ट आपको दिखने लगेगा 10 से 12 घंटे में, आपको मालूम होने लगेगा कि हाँ गाय स्वस्थ हो रहा है नहीं हो रहा है। ये ध्यान रहे, टाइम से पहले अगर आप ध्यान दे देंगे तो सब ठीक होगा, नहीं तो आपको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बाद में आप वो गाय भैंस पेशाब अगर कर रहा है तो उसका पेशाब किसी साफ़ बर्तन में आप लेकर देख सकते हैं कि साफ़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है।